में पहुंचाने का काम किसने किया है? तो गडकरी साहब जब भी अटल जी के कार्यकाल में पहली बार कार्यभार आया और परिवहन मंत्री हुआ करते थे और अटल जी ने ये नियम बना दिया कि 1000 से अधिक आबादी वाले गांव क्या बनेंगे? सड़क। और लोगों ने विरोध किया, हमें सड़क चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे गांव में क्या घुस जाएंगे? चोर। बड़ी यार, इन बेचारों को कितना अंदर बिठाया गया। बिजली अपने 1995 के बाद में आई अपने गांव में, और कनेक्शन अपने तो 2000 के बाद दिए, मान के चलो आप। नहीं, एक फिक्स दर था, क्योंकि सड़क और बिजली आ गई तो गांव के छोरे पड़ जाएंगे, गांव के छोरे पड़ जाएंगे तो कल को प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे। क्यों शुरू उठाना शुरू कर देंगे? तो नेताओं के। इसीलिए आप देखो, पुराने टाइम में विधायक कंटिन्यू हुए थे 7-7 बार, सांसद 5-5, 10-10 बार हुए थे, सरपंच कंटिन्यू हुई, कोई हटाने वाला नहीं उसको। इतने भोले थे। इसलिए कि बिजली आ गई तो बरसात होगी तो करंट आ जाएगा, बिजली के तारों से क्या आ जाएगा? इसलिए बिजली चाहिए ही नहीं, अपने लानी नहीं। ये तो अभी तक डरते थे। मोबाइल खरीद के लाए थे तो डर बिठाया गया था कि बरसात आए बिजली बढ़ जाएगी मोबाइल पे। इसलिए बरसात आते ही सबसे पहले मोबाइल का ढक्कन खोलो, बैटरी निकालो, बैटरी को वहां उस कोने में गुदड़े में डाल दो, मोबाइल वहां है, सिम को वहां दबा दो। ये तो अभी तक होता था, तो डर ही था कभी कोई गिरा ऐसा। लेकिन अब बाई चांस किसी पे गिर गया, बिजली गिर गई, पता चला कि उसके जेब में मोबाइल था, इस मोबाइल की वजह से गिरी। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं, ये उस समय डर इतना बिठाया। और क्यों गांव के लोग पीछे रह गए? अपन मन में अभी भी अपन सोच रहे हैं कि मन में है कि बहुत आगे, आज भी कुछ भी आगे नहीं है, इतने पीछे। जब शहर में तुम आते हो, शहर में इनके पास कोई जमीनें नहीं है, एक दुकान से वो कितने पैसे वाले हैं, उनको पता है बिजनेस करना आता है कि कैसे बिजनेस करना है। इसीलिए आते ही एक बुक डिपो वाला भी देखता कि आ गया नया मुर्गा और मुर्गी, पैसे लेके आया, स्पाइरल रजिस्टर दीजिए क्योंकि इससे विद्या ज्यादा आएगी, कलरफुल पेन दीजिए, एक पानी की बोतल दीजिए इसको। हाँ, पढ़ाई अच्छी आएगी ना। हाँ। और वो क्या, लाइटर क्या, हाइलाइटर दीजिए इसको। और क्या, हाइलाइटर, वाइटनर दीजिए। और स्टडी टेबल। तब तक वो लाया था, वो सारे। अभी 1-2 बार और आएगा, गिद्ध की तरह नजर रखो इसके ऊपर, जितना ले सको। बुद्धि अगलों में। क्या उनके करंट नहीं आता था बिजलियों में? लेकिन बोले थे, कभी समझ ही नहीं पाए। आज भी बहुत पीछे, थोड़े से 20 साल में बढ़े। ये जो 20 साल है गए, इसमें थोड़े से बढ़े, इसके तितर का बाढ़ है, कम नहीं है। और सबसे पिछड़ा आदमी है, गंदा सबसे दांत के धरती उतरा हुआ। हाँ, मजाक नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, गया गुजरा इंसान है। हाँ, तो ये 10 से 15 साल में ही अपने जो शिक्षक बने, मास्टर बने, आपके भाई बहन गांव के, अब वापस यही कर दिया कि इनको वापस रोक दो, सबको लिखना ही नहीं आना चाहिए। 8वीं तक फेल करना बंद कर दो, साला लिखना ही नहीं सीखेगा। 9वीं में लिखना सीखेगा, ओम गुरु कृपा से उसको पास कर दो। 10वीं के अंदर आएगा तो 20 में से 20 भेज दो, 10 इधर उधर से नकल 4 वो आते हैं ऑब्जेक्टिव वाले वो, और 3 नंबर का ग्रेस लगेगा, इतने सारे नंबर हो जाएंगे, अपने आप ही फर्स्ट डिवीजन बढ़ जाएगी। फिर अंधेरे में रहेगा, कैसे जैसे बारी हो जाएगी। आने दे, इसकी तो क्या परवाह कर रहे हैं, चलने देना, बढ़िया है। पानी कहाँ है? आदमियों का मर चुका, सूख चुका पानी ये आ रहा है। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात आ रहा है। तो ये अपन देख रहे हैं कि जो इसमें अब ये हाल है कि वापस से डब्बा गोल और वापस बड़े पदों पर उन्हीं लोगों के वापस बच्चे सिलेक्ट होना शुरू हो।
ये शिक्षा की नीतियां वो लोग जान करके बनाते हैं कि इनको कैसे पछाड़ा जाए, तो पछाड़ने का ये तरीका होता है। गांव के लोग बढ़ गए, पता चल गया तो वोट बैंक लुट जाएगा। जब वोटिंग होती है तो आप देखा करो अखबार में से कहे कहां तुम्हें टाइम, कहां इतना है, उस समय गांव का और शहरों का वोट प्रतिशत देखा करो, कहां का वोट प्रतिशत ज्यादा मिलेगा। लड़ाई कहां पर होती है, गांव में या शहर में? कभी शहर में देखी लड़ाई? और जो पैसे वाले हैं क्या वोट का उपयोग भी करते हैं? बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, वोट देने तक नहीं जाते हो। तो गरीब जनता का कैसे शोषण किया जाए, ये दो प्रधानमंत्री थे, शिक्षा का अधिकार दिया, आरटीआई एक्ट दिया, नरेगा जैसी चीजें आई तब जाकर के 2 जोड़ की रोटी मिलना शुरू हुई। नरेगा नहीं आता तो इतना शोषण होता था अपना, जिसकी कोई हद नहीं है। आज मजदूर का कम से कम शोषण तो नहीं होता ना, उसको 10, 20, 50 दिन काम तो देना पड़ता है। नहीं, बेचारे से काम भी करवा देते थे, पैसे कई कई दिनों तक नहीं देते। अब मजदूर का 10 लाख नहीं आऊंगा, बोल क्या कर लेगा तो? क्योंकि वो कल की नहीं सोचता, वो केवल कब की सोचता है, आज की। तो ये चीजें दी गई, इन चीजों की हमारे देश को मूलभूत आवश्यकता है। आज रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, हद से ज्यादा हमें रोजगार की क्या है आवश्यकता। दिन दिन एआई आ गया तो और बर्बाद हो जाएंगे, जरूरत ही नहीं पड़ रही किसी चीज, है ना, हाईटेक है ना, तो अपने लिए ये गलत घातक है। तो अब देखो यहाँ अटल जी ने क्या कहा, गडकरी साहब ने कहा कि साहब क्या आपने कौन सी योजना चालू कर दी, गांव वाले चाहते नहीं सड़क बनवाना, कि है कि हाँ नहीं चाहते, तो अभी उनको बेचारों को नहीं पता कि बोले हैं, वो जैसा चाहे वैसा कर दो, सड़कें जैसी चाहे वैसे बना दो। इसलिए आप देखना अपने गांव की जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाएं बनी हुई है, उनमें सीधी है या मोड़दार है? कितने मोड़ होंगे उनमें?